Hello everyone, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. इसके अंतर्गत ढेर सारी टॉपिक हैं. तो आज हम लोग इस सेशन में रिमूव टू पढ़ेंगे. रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू. रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू. एडवर्ब टू को हटाएंगे. इसमें एडवर्ब टू को हटाएंगे. आप जानते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ यह है कि वाक्य का ऐसा परिवर्तन जिसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए. टू चेंज अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस. एक उदाहरण लेते हैं. ही इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन. ये जो एडवर्ब टू है, इसके बाद ये जो इन्फिनिटिव टू आया है, एडवर्ब टू के बाद अगर इन्फिनिटिव टू आता है तो इसका निगेटिव सेंस होता है. इसका अर्थ ये है कि वह इतना छोटा है कि अकेले यात्रा नहीं कर सकता. अब इसको जब हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो करेंगे क्या? इस एडवर्ब टू के स्थान पर सो कर देंगे और इस TO2 जो इन्फिनिटिव टू है इसके स्थान पर दैट कर देंगे. तो मतलब बनेगा क्या? ही इज सो. ये जो एडजेक्टिव है इसको लिख देंगे यंग. ही इज सो यंग दैट. अब सब्जेक्ट जो है उसको उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिख देंगे. यहां ही है तो ही लिख देंगे. सी होता तो सी लिख देते. दे होता तो दे लिख देते. जो कुछ होता सो लिख देते. तो यहां ही है तो ही आएगा. अब आगे ये देखिए प्रेजेंट में है. इज मार दिया है मतलब प्रेजेंट में है तो कैन नॉट आएगा. कैन नॉट अपने से लगाएंगे हर किसी में. कैन नॉट. अगर पास्ट में होता तो कुड नॉट लिखते. कैन नॉट. फिर आगे जो बचा है उसको लिख देंगे क्या? ट्रेवल एलोन. नेक्स्ट देखते हैं दूसरा इसी तरह का कि द लायन वाज टू ओल्ड टू गो टू हंट. मतलब शेर इतना वृद्ध था कि शिकार नहीं कर सकता था, शिकार के लिए जा नहीं सकता था. तो अब आप जानते हो ये एडवर्ब टू के स्थान पर सो आपने किया है. यहां भी एडवर्ब टू के स्थान पर क्या करना है? सो करना है. इन्फिनिटिव टू के स्थान पर आपने दैट किया है तो यहां भी क्या करेंगे? दैट करेंगे. यानी बनेगा क्या? द लायन वाज सो ओल्ड दैट. आप सब्जेक्ट क्या है? लायन के अनुसार क्या आएगा? ही आएगा. यहां ही था तो ही लिख दिया गया. यहां लायन है तो लायन के अनुसार ही हो गया. यही गोट होता तो सी हो जाता. दैट ही. अब ये वाज है, ध्यान दीजिए. वाज है मीन्स पास्ट टेंस में है. तब हम कैन नॉट नहीं लिखेंगे, कुड नॉट लिखेंगे. कुड नॉट. आगे जो लिखा है उसको लिख देंगे गो टू हंट. इस तरह से बन जाएगा. ये फर्स्ट टाइप का था. और सेकेंड टाइप का क्या होगा जरा देखिएगा. जैसे है द टी
the tea is too hot for me to drink. एकदम वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है। ये द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब देखिए चाय इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। अब इसको जब बनाएंगे तो वैसा ही करेंगे। द टी इज, इसके स्थान पर सो आ जाएगा, एडवर्ब टू के स्थान पर सो। हॉट है तो हॉट लिख दिया। अब यहां आ जाएंगे, टू के स्थान पर क्या लिखते थे? वेरी गुड, बोलिएगा। टू के स्थान पर यहां क्या लिखे थे? ये देखिए टू था, दैट लिखे थे, तो यहां है इन्फिनिटिव टू है, दैट लिख दिया। अब ये जो फॉर मी है, फॉर मी का क्या करना है? आई कर देना है। ये दूसरे टाइप का था। अगर फॉर हर होता तो शी हो जाता, फॉर देम होता तो दे हो जाता, फॉर अस होता तो वी हो जाता। इसके अनुसार अगर फॉर हिम होता तो ही हो जाता। तो फॉर हिम को, फॉर मी को, फॉर शी को, फॉर हर को, फॉर देम को, इनको नहीं लिखेंगे। इन्हीं का फॉर मी है तो आई, फॉर हिम है तो ही, फॉर देम है तो दे, इस तरह से कर देते हैं। फिर कैन नॉट, कुड नॉट। अब इज है तो मतलब प्रेजेंट में, तो कैन नॉट, ये कैन नॉट लगाएंगे अपने से। कैन नॉट ड्रिंक, ड्रिंक। इट अपने से लिख देंगे, चूंकि ये जो चाय है निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए इट लगा देंगे अपने से। एक सेंटेंस और देखते हैं इसी तरह, नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह का। द क्वेश्चन is too difficult for me to solve. अब इसको बनाएंगे एकदम वैसा ही है। एडवर्ब टू के स्थान पर सो करना, इसके स्थान पर दैट करना, फॉर मी का क्या करना है? आई करना है। तो पहले वाले के अनुसार देखेंगे तो बन जाएगा। क्या बनेगा? द क्वेश्चन इज, टू के स्थान पर सो आ गया, डिफिकल्ट था तो डिफिकल्ट लिख दिया। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट। अभी फॉर मी को छोड़े रहेंगे, इसके स्थान पर दैट लिखते हैं तो दैट लिख दिया। अब फॉर मी का क्या करना है? अभी बता रहे थे कि फॉर मी का आई हो गया, फॉर हर होता तो सी हो जाता, फॉर देम होता तो दे हो जाता। यहां भी फॉर मी है तो क्या हो जाएगा? दैट के बाद सब्जेक्ट आई हो जाएगा। फिर कैन नॉट अपने से लगाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस आपका द क्वेश्चन इज तो लिखे ही नहीं है। द क्वेश्चन इज तो मतलब इज है तो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट लिखेंगे। कैन नॉट, आई कैन नॉट। आगे जो बचा है क्या बचा? सॉल्व लिख दिया। लास्ट में इट लगा दीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सॉल्व इट। ये दो टाइप के हम लोगों ने रिमूव टू करना सीख लिए। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम लोग थर्ड टाइप का बनाने जा रहे हैं। थर्ड टाइप का रिमूव टू जब करेंगे तो वो कुछ अलग होगा। अलग क्या होगा? उसमें इन्फिनिटिव टू नहीं आएगा, और जब इन्फिनिटिव टू नहीं आएगा तब क्या करेंगे? तब उसका अलग रूल लगेगा। तब सो नहीं लगेगा, दैट नहीं लगेगा, कैन नॉट या कुड नॉट नहीं लगेगा। जैसे शी इज टू प्राउड,
अब देखिए ये एडवर्ब टू तो आया है लेकिन इन्फिनिटिव टू नहीं आया है। जब ये इन्फिनिटिव टू न आए तब क्या करते हैं, इसी टू के स्थान पर ओवर कर देते हैं। क्या बनेगा, शी इज ओवर प्राउड बन गया। कुछ नहीं करना था, बस एडवर्ब टू के स्थान पर ओवर कर दिया हमने, बन गया, रिमूव टू हो गया। इसी को दूसरी तरह से अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, शी इज एक्सट्रीमली प्राउड। और क्या कर सकते हैं, आप इस टू को हटा के पूरे सेंटेंस को उतार लीजिए। टू को हटा के उतारिए जरा, क्या बनेगा, शी इज प्राउड। टू को हटा के पूरा उतार दिया। लास्ट में जोड़ना होता है क्या, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इतना जोड़ना होता है। कितना, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो मतलब एडवर्ब टू के बाद जब इन्फिनिटिव टू न आए तो आप इस तीन तरह से बना सकते हो। क्या, एडवर्ब टू के स्थान पर ओवर कर दीजिए। ध्यान दीजिए कि यहाँ सो, दैट या कैन नॉट, कुड नॉट जो करते थे हम फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप में, वैसा इसमें नहीं करना है। बस एडवर्ब टू के स्थान पर ओवर कर दीजिए, या एडवर्ब टू के स्थान पर एक्सट्रीमली कर दीजिए, या एडवर्ब टू को हटा के पूरा उतार लीजिए, अंतिम में जोड़ दीजिए कितना, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। इट इज टू कोल्ड दे दिया, मान लीजिए दे दिया, इट इज टू कोल्ड। अब इसका ये रिमूव करना है, उसी तरह से बनाएंगे, तीन तरह से बनाएंगे। क्या, इट इज ओवर कोल्ड, या और क्या हो जाएगा, इसी टी टू के स्थान पर एक्सट्रीमली आ जाएगा, तो बनेगा इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। और एक लास्ट टाइप का क्या, कि टू को छोड़कर पूरा उतार लीजिए, तो टू को छोड़कर उतार लिया, इट इज कोल्ड। लास्ट में जोड़ रहे थे हम लोग, क्या जोड़ रहे थे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इतना जोड़ देंगे, बन गया। इस तरह से बनते हैं। एक और लेते हैं, थोड़ा सा उसमें अंतर है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, लेना हो तो थोड़ा सा उसमें अंतर है। नेक्स्ट टाइप का, चौथे टाइप का, फोर्थ टाइप का रिमूव टू कैसे बनाएंगे। जैसे लिखा हो, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। मीन्स ये है कि इतनी ठंड है कि कोई बाहर नहीं जा सकता, इतनी ठंड है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, कोई जो बता रहा है, कोई का, तो दैट के बाद जो सब्जेक्ट लगेगा ये मायने रखता है। इट इज सो, इसके स्थान पर सो आ गया। कोल्ड था तो कोल्ड लिख दिया, यहाँ दैट लिखते थे हम लोग, दैट लिख दिया। इट इज सो कोल्ड दैट, इतनी ठंड है कि, हमने क्या कहा, कोई बाहर नहीं जा सकता, तो कोई की इंग्लिश क्या होती, वन होती, प्रोनाउन वन। फिर कैन नॉट
आगे जो बचा क्या, गो आउट, गो आउट, ये लिखिए। इस तरह से बनता है। ये उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये तीनों रूल, चारों रूल आप समझ पाते हो तो निश्चित रूप से आपकी एक्सरसाइज बुक में जो भी सेंटेंस दिए हैं उसको आप सॉल्व कर लोगे। इसको एक बार में नहीं समझ आता, 2 बार वॉच कर लीजिए, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप पसंद करोगे ऐसा उम्मीद करता हूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।